चलो, तो हम लोगों ने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ठीक है, तो इनफाइनाइट चार्ज में हम लोग गॉसियन सरफेस कौन सा लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग सिलेंडर लेंगे। देखो सिलेंडर में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में जीरो डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री एंगल बन रहा है। और ऊपर वाले केस में देखो यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, जहाँ पर ऊपर वाले सरफेस में। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा ये वाला फ्लक्स जो होगा होगा ही नहीं, काउंट ही नहीं होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग नेक्स्ट को अब सॉल्व करेंगे। तो चलो एक छोटा सा पहले फिर से बना लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा बना लेते हैं यहाँ पर फिर से। ठीक है, और ये इनफाइनाइटली है, हमें पता है। डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो एक गॉसियन सरफेस फिर से बना लो यहाँ पर ऐसे करके, और यहाँ भी बना लो। ठीक है, तो यहाँ पर सारा चीज़ों को नहीं दिखा रहा है, थोड़ा हमारा गंदा बन गया है। तो चलो फिर से बना लेते हैं। और ये से हो जाएगा। अब देखो ये सही बनेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से तुम लोग को समझ में आ रहा है मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। तो अब देखो हमें क्या है, इस पॉइंट पर निकालना है, पी पॉइंट पर। तो यहाँ पर एक सरफेस ले लो, यहाँ पर देखो। ठीक है, सरफेस ले लो, तो यहाँ पर देखो ई जो होगा, ई और एरिया फैक्टर दोनों 0 डिग्री पर है, पहला। और दूसरा सरफेस यहाँ हम लोग लिए थे, तो यहाँ पर देखो ई, एरिया फैक्टर इधर है और ई जो है इधर है, तो ये 90 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फाई क्या हो जाएगा, फ्लक्स जो हो जाएगा 0 हो जाएगा इस जगह में। और यहाँ पर निकालना है हमको। और ये डिस्टेंस कितना है, ये आर डिस्टेंस है, छोटा आर हमने मान लिया। ठीक है, चलो ये क्या है, इनफाइनाइट में हो जा रहा है। तो सेम चीज हमने फिर से ठीक है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री है यहाँ पर, हमें पता है। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री दिख रहा ना यहाँ पर, पूरा सिलेंड्रिकल सिमेट्री है यहाँ पर, देखो। सिलेंड्रिकल सिमेट्री के कारण क्या हो रहा है, ई जो हो रहा है कांस्टेंट हो जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सब कुछ देख लिया। ये क्या है, चार्ज चार्ज लाइन है ना। और लैम्डा इक्वल टू हम लोगों ने देख लिया है, लैम्डा इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय एल है ना। तो एक एल लेंथ हम लोग ले लिए हैं यहाँ पर, एक लेंथ जो है हमारा ये है, ये एल लेंथ है हमारा, मतलब इसके लिए स्टडी कर रहे हैं हम। तो क्यू क्यू का बात करें तो लेमडा इंटू एल हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो गॉश थ्रू यूजिंग गॉश लॉ। गॉश लॉ क्या आएगा बताओ। तो ये जो होगा क्यू इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन। तो इनक्लोज चार्ज क्या है यहाँ पर, यही इनक्लोज चार्ज है ना यहाँ पर, लेमडा इंटू एल। ठीक है, चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं पहले। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रल जो होगा, इंटीग्रल ये चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो तुम। तो यहाँ पर ई डी ए और कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट थीटा की जगह 0 लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखो जो है थीटा इक्वल टू 0 है, तो 0 डिग्री है यहाँ पर। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन। ठीक है, अब देखो ई क्या है, कांस्टेंट है ना। देखो यहाँ पर हमने लिखा ई कांस्टेंट है, तो ई को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। अब डी ए हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है, हमें पता है, डिवाइड बाई एप्सिलॉन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है कि इसका हम लोग ये क्या लेंगे। तो कौशिक बताओ, कौन बताएगा इसका लिमिट क्या से क्या लेंगे, बोलो।
बताओ यार, ये इंपॉर्टेंट चीज है यार, आप लोग गेस भी नहीं कर रहे हो। पिछले बार कंपेयर करो, पिछले बार क्या क्या लिए थे, 0 से 4 पाई r स्क्वायर लिए थे, सरफेस एरिया था उसका। यहाँ पर क्या लेंगे बोलो। कौशिक बताओ, सानिया बताओ, क्या आंसर होगा। बोलो कौशिक। सानिया। देखो यार, पिछली बार भी 0 से लिए थे, यहाँ भी इस बार भी 0 लेंगे। पिछले बार सरफेस एरिया लिए थे ना, 4 पाई r स्क्वायर, इसका सरफेस एरिया कितना होता है बोलो सानिया। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है बोलो। कौशिक, सानिया, कोई भी बोलो। सरफेस एरिया कितना होता है, पहले इसका एरिया 2 पाई r हो जाएगा और इंटू एल हो जाता है। तो 2 पाई r और एल हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको। ई इंटू 2 पाई r इंटू एल इक्वल टू क्यू इनक्लोज। ठीक है, क्यू इनक्लोज को भी अब हम लोग चलो लिख लेते हैं क्या है, क्योंकि क्यू इनक्लोज तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना। लेमडा इंटू एल हो जाएगा, लेमडा इंटू एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन। अगर यहाँ तक बात समझ में आया है, अभी लिखो मत, थोड़ा सा वेट करो, मैं समय दूंगा लिखने का। अब देखो क्या क्या चीज यहाँ पर कट रहा है, देखो एल और एल कट जा रहा है। ठीक है, ये एल था ना लेंथ, ये लेंथ जो है आएगा ही नहीं, इसीलिए इसीलिए एल लिए थे हम लोगों ने। तो एल और एल कट गया। ठीक है, और अब एक बात बताओ, यहाँ पर ई का वैल्यू फिर कितना आ जाएगा बोलो। ठीक है, ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, लेमडा डिवाइड बाई 2 पाई r और एप्सिलॉन। ठीक है, चलो आगे इधर लिखते हैं हम यहाँ से, इक्वल टू, हमें एक्चुअली क्या है ना कि के लिखना है यहाँ पर। तो के इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई तो मैं क्या करूंगा, 2 और 2 से मल्टी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर 2 लेमडा डिवाइड बाय 2 इंटू, जो पहले था वो लिख लो उसे, 2 पाई r एप्सिलॉन। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, इक्वल टू, तो देखो 2 लेमडा के जगह में रहेगा ऐसा ही, 4 हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन, और इधर से आर हो जाएगा, आर को मतलब इस आर को बाहर मैंने निकाल लिया बस। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 के लेमडा डिवाइड बाई आर। सानिया, समझ में आया तुम्हें। कहीं डाउट है तो पूछो। सानिया, समझ में आया। सानिया, भैया उस साइड कैसे रिपीट करिए। देखो यहाँ तक तुम्हें मेरे ख्याल से समझ में आ गया ना, कि हम लोग जो एरिया लिमिट लेंगे, 0 से 2 पाई r एल लेते हैं। 2 पाई r और इंटू एल होता है सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई r इंटू एल होता है लेंथ।
2 पाई आर इसका सर्कल इंटू एल लेंथ हो गया, तो 0 से 2 पाई आर इंटू एल ले लिए, तो ई इंटू ये जो होगा सारे के सारे आ जाएंगे एक साथ, 2 पाई आर इंटू एल, जीरो तो लिखना ही नहीं है। तो देखो एल से एल कैंसिल हो गया, तो फाइनली ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा डिवाइड बाय सारे 2 पाई आर, और एप्सिलॉन तो था ही। अब देखो हम लोग, अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर क्या है ना कि देखो एप्सिलॉन के का फॉर्मूला कितना होता है, के इक्वल टू कितना होता है, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है ना। तो मुझे क्या था ना कि मुझे के के टर्म में लिखना था इसको, देखो के एक नया टर्म के यहाँ लगा दिया ना मैंने, तो के टर्म में लिखना था, तो इसलिए मैं क्या कि बट नीचे में तो सिर्फ 2 है, तो मुझे 4 करना है, तो इसलिए मैंने 2 और 2 से ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो नीचे में 4 हो गया, देखो 4 पाई एप्सिलॉन हो गया, ऊपर में 2 भी आ गया एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इसको 4 पाई एप्सिलॉन को के लिख दिया, देखो इस स्टेप में यहाँ पर के लिख दिया, 2 का 2 तो है ही, लेमडा का लेमडा भी है, और नीचे में आर भी है। ठीक है, तो ये आपका फाइनली निकल गया। अब समझ में आ गया सानिया? हाँ भैया। चलो जल्दी से लिख लो। कौशिक तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, तुम्हारा वॉइस में कुछ प्रॉब्लम है क्या उसमें? नहीं भैया। तो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो यार, बोलते नहीं हो तो फिर वो क्या होता है ना, मजा नहीं आता है फिर, बोलते रहा करो ना। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे पता होना चाहिए ना। बैठ जाओगे शांति हाँ से, भैया आ रहा है। तो एकदम शांति से बैठ जाओगे तो कैसे होगा बोलो। नहीं भैया देख रहे हैं बस कैसे कैसे बना नहीं रहे। देखो नहीं, तुम बोलते भी रहो, कहीं पे डाउट हो रहा है, कुछ हो रहा है, क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं तो कुछ हो बोल, गया भैया। नहीं नहीं डाउट। क्वेश्चन भी पूछते हैं तो कुछ शांति से बैठे रहते हो, पूछ रहा हूँ यहाँ पर क्या होना चाहिए तो एकदम साइलेंट बन गए हो। नहीं भैया बीच जो पता नहीं मेरा फोन लैग कर रहा है, जूम ऐप मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा था फोन में, क्या पता नहीं। अच्छा ऐसा भी है। चलो अब आगे बढ़ो। माइक ऑन कर रहे बार बार हो ही नहीं रहा। अच्छा कोई बात नहीं, सानिया समझ में लिख लियो तुम? हाँ भैया। चलो बहुत अच्छा। अब देखो याद करो, यहाँ पर हम लोग एक चीज थोड़ा नोट करके लिख लेना इसी में, ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज, ड्यू टू ए लाइन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब याद करो कि हम लोग क्या किए थे कि सिर्फ लाइन ऑफ चार्ज था, इनफाइनाइट नहीं था। ठीक है, सपोज ये लाइन ऑफ चार्ज था। ठीक है, तो हम लोग उस टाइम एक क्वेश्चन, एक डेरिवेशन किए थे इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या था, ये तुम्हारा ई, ये पैरेलल था, ये परपेंडिकुलर था। ठीक है, तो ई परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, याद करो, के लैम्डा डिवाइड बाय आर। ये उस टाइम लिखे थे, तुम लोग एक बार चेक कर लेना, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, आपका ये अल्फा था और ये बीटा था। ठीक है, तो जब याद करो, जब ये जब क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का केस में, अल्फा और बीटा, बीटा जब 90 डिग्री हो जाएगा, परपेंडिकुलर केस मतलब क्या हो गया हमारा, जो अभी जो केस है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जब इनफाइनाइट जब हो जाता है तो 90 डिग्री हो जाता है ना, 90 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1+1 हो जाएगा, के लैम्डा बाई 2, 1+1 हो जाएगा, और फाइनली जो हमारा ई लैम्डा, ई हमारा आएगा
2k लैम्डा डिवाइड बाई आर आ जाएगा। वही हमारा आया है, देखो 2k लैम्डा डिवाइड बाई आर वही आया है हमारा, 2k लैम्डा डिवाइड बाई आर आया है। और पैरेलल के केस में क्या होगा? भैया, हाँ बोलो बोलो। बोल रहे कि आज कितना बजे छुट कीजिएगा? 1 बजे। भैया आधा घंटा आज पहले हो पाएगा? आधा घंटा पहले चाहिए? ठीक है, तो आधा घंटा पहले कर लेंगे। हाँ भैया, वो मेरा ट्यूशन है 1 बजे, इसलिए बोल रहे। कहाँ पर ट्यूशन है? वो केमिस्ट्री का, सरफराज का भी है। अरे तो तुम लोग भाई अपना टाइम ऐसे ऐसे क्यों करते हो? बोल दिया करो ना 1 बजे तक हमारा नहीं भैया, क्लास। वो एक्स्ट्रा क्लास रख दिए भैया अचानक से। अभी मैसेज आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ। तो अब पैरेलल के लिए देखो, पैरेलल हाँ भैया। के फॉर्मूला पढ़े थे, के लैम्डा डिवाइड बाय आर कॉस बीटा माइनस। अच्छा हाँ, कल क्लास नहीं हो पाएगा, ठीक है, मेरा हम लोग का। ठीक है। अच्छा देखो, अल्फा बीटा अगर 90 डिग्री होगा, अल्फा बीटा अगर 90 डिग्री होगा यहाँ पर भी, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस कॉस 90 जीरो हो जाता है। ठीक है ना? इफ अल्फा एंड बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो ई पैरेलल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखो जीरो तो ऐसे भी आ रहा था ना हमारा ऊपर वाले केस में, याद करो। देखो यहाँ पर क्या था, जीरो हो जा रहा था ना फ्लक्स, तो ई तो ऐसे भी नहीं था। चलो जल्दी से लिख लो सानिया इसे। मतलब मैं जस्ट बोलना चाह रहा हूँ कि ये फॉर्मूला हमने वहां ड्राइव किया, उसी से हम लोग देखो यही टर्म में आ रहे हैं। जल्दी से लिखो। तो या भैया। चलो नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। अब देखो ये वाला प्रॉब्लम याद करो, जब बनाए थे हम लोग, ये थर्ड है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, ड्यू टू ए यूनिफॉर्म स्पेरिकल सेल। ठीक है। तो पहला जो है इसमें, ए पॉइंट जो है आउटसाइड द शेल, तो आर जो है ग्रेटर देन ये हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा एक स्पेयर है, स्पेयर मैं छोटा ही बना रहा हूँ। ये स्पेयर है हमारा। तो यहाँ पर चार्ज कहाँ कहाँ होगा, यहाँ पर चार्ज होगा। सेल मतलब अंदर में खाली होता है, याद रखो। तो ये चार्ज, पूरा चार्ज इतना है। तो वो बोल रहा है कि आउटसाइड द स्पेयर, मतलब कि इस पॉइंट पर, पी पॉइंट है यहाँ पर है। ठीक है। तब क्या होगा, पी पॉइंट जो है यहाँ पर है, तब क्या होगा, पी पॉइंट हमारे यहाँ पर है।
तो हम लोग क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस क्या बनेगा, बोलो कौशिक बताओ एक बार, गॉसियन सरफेस क्या बनेगा, तुम लोग गेस नहीं कर पा रहे हो यार, ये बहुत आसान है। पॉइंट चार्ज के लिए गॉस सरफेस हमारा क्या था, स्फेरिकल, ये था ना, स्फीयर था। लाइन चार्ज के लिए क्या था, सिलेंडर था। इसके लिए क्या बनेगा, जहां पर ई, ई और एरिया फैक्टर कांस्टेंट हो जाएगा, बोलो क्या होना चाहिए, बोलो क्या होना चाहिए, यहाँ पर ई और जो एरिया फैक्टर है वो 0 डिग्री हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो। फिर से स्फेयर होगा ना। कंसेंट्रिक स्फेयर होगा ना फिर से। देखो यहाँ कोई सा भी स्पेस लो, यहाँ पर एक स्पेस लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा और एरिया फैक्टर इधर आएगा, सॉरी इधर ही आएगा। तो देखो एंगल एंगल क्या हो रहा है, फिर से 0 डिग्री हो जा रहा है, 90 का कहीं जरूरत ही नहीं है हमें इसमें। तो यहाँ पर क्या होगा, स्फेरिकल गॉसियन ना। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ कुछ चीजें यहाँ पर लिख लो, आर क्या है यहाँ पर, रेडियस है, ये क्या है, आर है ना, ये आर है, रेडियस है। और छोटा आर, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक छोटा आर है। ठीक है, ये डिस्टेंस है आपका ना, डिस्टेंस ऑफ पी, ऑफ पी। चलो अब गॉसियन, गॉस लॉ के थ्रू हमें पता है क्या है, गॉस लॉ के बारे में हमें पता है। देखो एक लाइन का डेरिवेशन है ये, एकदम एक लाइन का डेरिवेशन है ये। याद करो कितना पिछली बार प्रॉब्लम हुआ था, क्या क्या किए थे हम लोग। कॉसिक्स देखो, ये आसान लग रहा है तुम्हें। हाँ भैया। देखो ये क्या है, पहला ये हमारा तो डेरिवेशन है ही हमें, ठीक है। तो अब देखो ई, ई कांस्टेंट है ना, ई कांस्टेंट है देखो हर जगह, यहाँ पर देखो ई कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इसको बाहर निकाल सकते हैं, पहले बाहर मत निकालो, पहले लिख दो ऐसे, ई डी ए कॉस, डायरेक्ट मैं 0 डिग्री लिख रहा हूँ, ठीक है, थीटा नहीं लिखूंगा मैं, फालतू का स्पेस बर्बाद नहीं करना है, डिवाइड बाई एप्सिलॉन। देखो सब जगह 0 डिग्री है। अब मैं क्या करूंगा कि ई को बाहर निकाल लेता हूँ और डायरेक्ट डी ए लिख दूंगा, क्योंकि कॉस 0 तो 1 है। अब देखो यहाँ लिमिट क्या लेंगे, बोलो क्या हो लिमिट क्या लेंगे, बोलो कौशिक बताओ लिमिट क्या लेंगे। दिमाग वमाग लगाना नहीं है तुम लोगों को, बस जैसे कुछ पूछते हैं तो एकदम मौन धारण कर लेते हो। भाई स्पेयर है, स्पेयर है, पिछली बार भी वही लिए थे, स्पेयर है। स्पेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, लिखो कहीं भाई, तुम लोग नहीं याद है तो। ये सब ज्योमेट्री बार बार यूज हो रहा है, मुझे लगता है कि हम लोग कम से कम 50 बार इस तरह का ज्योमेट्री यूज कर चुके हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होता है तुम्हें पता होना चाहिए अब, 8 क्लास में पढ़े थे यार, 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू इन। देखो क्यू इन की जगह में अब डायरेक्ट पूरा क्यू लिख देता है ना, देखो ये क्यू है ना। अच्छा एक चीज और मुझे बताओ,
कौशिक बताना, ठीक है। इसमें आर कौन सा, 4 पाई r² लेते हैं ना, तो इसमें कौन सा आर लेंगे, छोटा आर लेंगे या बड़ा आर लेंगे, ये बताओ। छोटा। हाँ छोटा आर लेंगे, क्योंकि गॉसियन सरफेस यहाँ पर इसका लेना है हमें, ठीक है, ना कि इसका। ये तो पॉइंट चार्ज होगा एक तरीके से मान लो तुम। तो ये छोटा r² होगा, क्योंकि जहां पर गॉसियन सरफेस का जो ये है ना, वो लेना है हमें, याद रखना। तो ये छोटा r², इसे याद रखना, भूल मत जाना, गड़बड़ मत कर देना। ये जो गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो लेंगे, ठीक है। और ये क्यू इन क्या हो जाएगा, बड़ा क्यू हो जाएगा, क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन। देखो, क्योंकि फुल चार्ज है, इंटायर चार्ज यहाँ पर लिख देंगे ना, इंटायर चार्ज। चलो, अब देखो नेक्स्ट, यहाँ तक हम लोग लिख चुके हैं। अब 2 लाइन और ये चैप्टर खत्म। चैप्टर बोल रही है, अच्छा यहाँ पर एक लाइन और आ जाएगा। देखो, E इक्वल टू, देखो Q डिवाइड बाई, देखो क्या क्या चीज आ रहा है, 4 पाई, मैं एप्सिलॉन को इधर लिख देता हूँ और r² को इधर लिख देता हूँ, ठीक है, r को इधर लिख देता हूँ। देखो फाइनली हमारा जो आया है E इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई, क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन r² आया है। और इसको और क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई r²। तो याद करो, ये फॉर्मूला जब भी आउटसाइड रहेगा, पॉइंट चार्ज रहे, स्फीयर, हॉलोड स्फीयर रहे, चाहे सॉलिड स्फीयर रहे, सब में पॉइंट चार्ज जैसा ही था, याद करो, कि क्यू डिवाइड बाय r²। तो वही आ गया, देखो आंसर, जल्दी लिख लो। सानिया, मैं ना ये अभी भेज दूंगा, तुम बाद में लिख लोगे क्या? अभी मैं भेज देता हूँ तुमको, क्योंकि ये लोगों को जाना है ना। ठीक है भैया। ठीक है, ये मैं भेज दूंगा, तुम्हें समझ में आ गया ना? कहीं डाउट है तो पूछो। देखो कहीं डाउट है, जल्दी बताओ। देखो मैंने क्या क्या किया नहीं है, भैया। ए है, सेम पहले जैसा ही किया हो, सिर्फ ये याद रखना है कि लिमिट क्या लेना था, 0 से 4 पाई r²। तो याद रखना कि ये जो है ना, गॉसियन सरफेस का एरिया लेंगे। यहाँ पर देखो, याद करो पिछले बार वाले केस में क्या किए थे, ये लिए था ना, देखो 2 पाई r l, तो r था ये लेंथ था r, देखो ये लेंथ था r, मतलब वो गॉसियन सरफेस का लेंथ लेना है, और l। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी बात तो आगे सब एकदम वही है, कुछ किए ही नहीं हमने। चलो सेकंड केस हम लोग करते हैं अब इसमें। आउटसाइड तो कर लिए, इनसाइड में बचा हुआ है ना। तो सेकंड केस, बी केस, इनसाइड द सेल। यहाँ पर आर जो है छोटा हो जाएगा। तो देखो हमारा जो स्फीयर है वो जैसा है, ठीक है, इस पर हम लोगों ने क्यू चार्ज लगा दिए हमने सब जगह। चार्ज को हम लोग पॉजिटिव ले लो या जैसा भी ले लो, ले लिए। अभी क्या है कि हमारा हमारा जो ये डिस्टेंस है, वो क्या है कि पी पॉइंट है यहाँ पर है। तो बताओ गॉसियन सरफेस कैसे बनेगा, बोलो। गॉसियन सरफेस क्या होगा, ये पी पॉइंट था ना, तो गॉसियन सरफेस जो होगा कुछ अंदर में बन जाएगा ना इस बार। वैसे ही बन जाएगा ना पहले जैसा। ठीक है, ये पी पॉइंट है हमारा। तो देखो कोई भी एक पॉइंट ले लो यहाँ पर ऐसे अभी भी, तो देखो ई और उसका एरिया वेक्टर, देखो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा फिर से। तो ई क्या होगा वही पूछ रहा है, ई कितना होगा। तो चलो आ जाओ फिर से ड्राइव करते हैं। ई
डी ए इक्वल टू क्यू इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो यहाँ पर बताओ, ये क्या हो जाने वाला है बताओ। ई तो बाहर आ जाएगा। ठीक है। और डी ए कॉस कॉस 0 डिग्री आएगा। आपका क्यू, बोलो क्या अंदर में क्या होता था, याद करो। इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, सानिया बताओ, याद करो, तुम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल कितना होता था, आउटसाइड तो हमने निकाला, इनसाइड पहले गेस करो, बताओ क्या होना चाहिए। बोलो। कौशिक बताओ क्या होगा, इनसाइड द सेल क्या होगा, बोलो। क्यू। भाई एक बात बताओ, जो ये है, सेल में सिर्फ आउटसाइड है ना, अंदर में तो खाली है, तो क्यू तो 0 होगा ना यहाँ पर। 0 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तुम लोग को याद ही नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक सेल क्या था। देयर इज नो चार्ज इनसाइड द सरफेस। ठीक है, चार्ज इनक्लोज क्या है, 0 है ना, इसलिए ई 0 हो जाएगा। ठीक है। कौन से क्लियर है ये वाला बात जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ। हाँ भैया। बोलते बोलते नहीं हो यार, मजा नहीं आता है कौशिक जैसे कर रहे हो तुम लोग। पढ़े भी नहीं हो लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल किया था, 0 होता था, याद करो। बैलेंस हो जाता था, याद करो, मैं बताया भी था तुम लोग को। सानिया आंसर ही नहीं दे हाँ रही। भैया, कैंसिल आउट जाता था। कैंसिल हो जाता था, 0 हो जाता। सानिया कुछ बोल ही नहीं रही हो यार, रिवीजन रिवीजन नहीं करती हो तुम। और यहाँ पर और ऐसे भी देखो, यहाँ पर क्या होगा, गॉस थ्योरम के थ्रू भी हम लोग जब करेंगे, तो क्यू इनसाइड तो 0 है, जो भी है आउटसाइड में है, इनसाइड तो 0 है। तो इनसाइड जब 0 है यहाँ पर, तो इसलिए ये 0 हो गया, देखो। इनसाइड देर इज नो चार्ज। क्लियर है। आगे बढ़े। लिख लेना तुम सानिया बाद में, ठीक है। चलो इसका आंसर जल्दी से दे दो, क्या आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी पहले भी हम लोग बना चुके हैं। प्लीज रिवीजन करो यार, आप लोग कहीं भी डाउट है तो पूछो। अगर तुम लोग आधा घंटा मिल जाता, पूरा सिलेबस खत्म कर देता मैं। चलो कोई बात नहीं, ट्यूसडे को करेंगे, ठीक है। ट्यूसडे 7 बजे, याद रखना सभी। कौशिक, सबको बोल देना 7 बजे रेडी रहने के लिए, 7 से 9। बताओ सानिया, इसका आंसर क्या होगा। सानिया, कौशिक, कोई भी। उतना क्वेश्चन पढ़ो मत, बस बताओ आर के साथ कैसे वैरी वैरी करेगा, बस। ई कैसे कैसे वैरी करेगा, बोलो। जब 0 से R तक रहेगा और R से बाहर जब चला, मतलब यहाँ तक है स्पेयर के अंदर, और स्पेयर के बाहर अगर है तो कैसे वैरी करेगा इसमें, सेम में, बताओ। सब में वही केस है।
बोलो कौशिक क्या आंसर होगा। नहीं पता भैया। सानिया बताओ क्या आंसर होगा। नहीं पता बोलने से होगा, अभी जस्ट अभी किए हैं इतने क्वेश्चन हम लोग। देखो जब अंदर में था तो क्या था, यहाँ से यहाँ तक जीरो था। अंदर में क्या था, यहाँ से यहाँ तक जीरो आया ना, देखो ना इनक्लोज कहीं भी रहेगा जीरो होगा। अब बाहर जब चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैसे वैरी कर रहा है। के क्यू डिवाइड बाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है ना आर, तो डिक्रीज होगा। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी बना चुके हैं, तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो, इसका मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है जीरो है, और इसके बाद ये इनवर्सली डिक्रीज कर रहा है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जा रहा है, डिक्रीज हो जाता है, आंसर ए होगा। क्लियर है बताओ। क्या हुआ यहाँ तक देखो, सानिया समझ में आया है। हाँ भैया। देखो जीरो आर तक क्या है, जीरो है ना। आर तक यहाँ पर स्पेयर जीरो था। आर के बाद क्या है वो इनवर्सली ई क्या है तुम्हारा